हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट यानी दोस्तों अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हों, किसी भी ब्रांच के हों, हर एक ब्रांच में एक कॉमन पेपर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर। दोस्तों जो 2022 यूपी पॉलिटेक्निक 2022 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसी को मैं आज कंप्लीटली इस वीडियो के माध्यम से उसको बताने वाला हूँ। इसके साथ-साथ दोस्तों इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि पेपर आपका कितने घंटे का होता है, किस-किस लैंग्वेज में पेपर आता है और आपको किस लैंग्वेज में लिखना होता है। सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताने वाला हूँ। सो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें। वीडियो को आधा-अधूरा ना देखें प्लीज़ दोस्तों। सभी कुछ क्या-क्या इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, सभी कुछ इस कंप्लीट वीडियो में द बताऊँगा। और दोस्तों ये भी बताऊँगा कि आप ये पेपर ओरिजिनल पेपर आप 2022 का ये जो आया है, ये आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है कि कितनी टाइम का पेपर होता है। तो दोस्तों जो आपका पेपर होगा ये दोस्तों, ये 3 घंटे का पेपर होता है। लेकिन दूसरे जो भी पेपर होते हैं वो सब सारे के सारे इस ढाई घंटे के पेपर होते हैं। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता है, ये दोस्तों 3 घंटे का पेपर होता है। बात करते हैं कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो साफ-साफ यहाँ पर देख लीजिए, जब आपको ओरिजिनल पेपर मिलेगा, तो वहाँ पर इसी तरीके के कॉर्नर में लिखा हुआ मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 60% परसेंट या 60, यानी कि जो आपका पेपर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों, वो 60 नंबरों का होता है। और बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, तो यानी कि कितने नंबरों पर इसमें पासिंग होता है। दोस्तों इसमें आपको मिनिमम 20 नंबर 60 में से पाने होते हैं पास होने के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये कोड लिखा होता है, ये सबका ठीक है? तो बात की मैंने यहाँ पर कितनी देर का पेपर होता है और कितने मार्क्स का पेपर होता है, पासिंग मार्क कितने होते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसमें पासिंग मार्क्स 20 नंबर होती है, ना कि 17 नंबर। 17 नंबर की जो पासिंग मार्क्स होती है, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री यानी कि अदर दूसरे पेपरों में होती है। बात करते हैं इसमें आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन में साफ-साफ लिखा गया होता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? उनमें से केवल वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको जैसे और में दिया गया है, तो उसमें से आपको एक ही करना होगा। दूसरा ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो भी डाटा होगा वो न्यूमेरिकली डाटा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में जो है उसके अकॉर्डिंग होगा, हिंदी ट्रांसलेशन में उसके अकॉर्डिंग। अगर हिंदी वाले क्वेश्चन को देख कर के आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलती होती है या फिर गलत सॉल्व कर देते हैं, तो उसमें बोर्ड की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। जो आंसर सही माना जाएगा वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अनुसार माना जाएगा। आपको यहाँ पर मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी पेजर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होता है इस पेपर में। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको टोटल यहाँ पर क्वेश्चन कितने दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर दोस्तों आता है, टोटल उसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? ए, बी कर के उसमें से आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये आपकी इच्छा रहती है कि आप कौन-कौन से क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ऑल अटेम्प्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। इन 5 क्वेश्चन में ही आपका 60 नंबर मिल जाएगा आसानी से। ये कौन-सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये साइड पर लिखा गया है। इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि आप साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें आप एग्ज़ाम टाइम ध्यान नहीं देंगे, फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। हाँ, ये दोस्तों बता दूँ, ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ड्राइंग और राइट इट्स यूजेस। अब ध्यानपूर्वक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पेपर रहेगा, आपको एक रिटन कॉपी भी मिलेगी और एक आपको ड्राइंग शीट भी मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक रिटन कॉपी भी मिलेगी, एक ड्राइंग शीट भी मिलेगी। यानी कि आपको इस पेपर में लिखना भी होता है और ड्राइंग भी बनानी होती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस बात में ये मत ध्यान में रखिएगा कि नहीं मुझे केवल ड्राइंग ही बनानी है या फिर लिखना ही केवल। तो इसकी ये कंबाइंड पेपर होता है। पहले ऐसे होता था कि केवल ड्राइंग बनानी होती थी, लिखना नहीं होता था। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो भी पेपर होता था, उसमें केवल ड्राइंग बनानी होती थी, लिखना नहीं होता था। लेकिन अब लिखने का भी प्रावधान आ गया, तो आपको लिखने वाली कॉपी भी मिलेगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जैसे ड्रॉ, यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इसको 10 एमएम हाइट पे लिखना है आपको। ये क्वेश्चन आपका कितने नंबरों का है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन कितने नंबरों का है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन 8 नंबर का है। इसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागोन हैविंग 40 एमएम साइड बाय जनरल मेथड, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसी में दूसरे नंबर क्वेश्चन में बी नंबर क्वेश्चन है, राइट द जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग एंड एक्सप्लेनिंग देम इन ब्रीफ, ये भी 6 नंबर का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केल्स, नेम देम। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक स्केल बनानी है। ये देखिए, स्केल वाला जो क्वेश्चन होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एक ड्राइंग वाला जो पहले 20 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब देखिए ऐसा हो गया कि अब वो क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं हो गया। किसी-किसी को हो सकता है, किसी को पेपर में आए, किसी पेपर में ना आए। तो अब उस वाले कंपल्सरी उसको मान के मत चलिएगा, ठीक है?
इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया ड्रा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरी बात दोस्तों ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि अब जो आपका पेपर ये हिंदी में भी पेपर होगा, मैं इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले को मैं हिंदी में भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए। क्वेश्चन बी बी में के भी 2 पार्ट हैं। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप केवल ए नंबर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको केवल 4 नंबर मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं तो टोटल आपको इस क्वेश्चन में 12 नंबर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों केवल इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ही क्वेश्चन है, इसमें आपको 12 नंबर मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। सिलेंडर डायमीटर ऑफ बेस 25 mm, हाइट 40 mm is resting on HP on its base with axis of cylinder 20 mm away from VP. Draw the projection. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है डिफाइन पॉलीहेड्रन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। इसके बाद बी नंबर है ड्रॉ द सिंबल ऑफ एग्जॉस्ट फैन एंड बेल। अब देखिए दोस्तों ऐसा भी होता है कि एक बात दोस्तों, हाँ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर जैसे 4 देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका केवल बी पार्ट आ रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आ रहा है, आपको ये कोई नहीं आ रहा है। तो एक-एक जैसे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 के आपको दोनों पार्ट कंप्लीट करने होंगे, ठीक है? इस तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का आपने दोनों पार्ट एक पार्ट अगर कंप्लीट किया, तो ऐसा नहीं कि आप आधा-अधूरा कर के सातों से मतलब टोटल कलेक्ट करके आपके 60 नंबर बन रहे हो। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 के पूरे पॉइंट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो 4 के दोनों पॉइंट ही कंसीडर किए जाएँगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है? फिर भी अगर आपके मन में दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता देना। इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो जो हमारे इस चैनल पे मिलती रहती हैं। आपका चाहे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। काउंसलिंग से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो आपके अप्लाइड हैं और पीएलसी, स्काडा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन और अदर भी सब्जेक्टों के ओरिजिनल पेपर अपलोड हैं इसी चैनल पर, वीडियोज अपलोड हैं और उनकी पीडीएफ वगैरह भी कहाँ पर मिलेंगी वो सब भी उन वीडियोज़ पे बताया गया है। तो दोस्तों अगर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।